अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट किया था उसी की मतलब हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है। बेसिकली आपके पास जो है प्रैक्टिकल नंबर 17 है और इसमें आपने जो नहीं क्या पढ़ना है, आपने वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया एंड फिनेरिया आपने पढ़ना है। खैर आपके पास जो है ये स्लाइड बेस्ड प्रैक्टिकल है, आप जो नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो नहीं कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करें। डायरेक्ट आपके पास एक फ्लो चार्ट होता है और उस पर आपको जो नहीं है, जो आपका लैब असिस्टेंट होता है वो आपको कराता है, आपके टीचर्स जो भी आपको कराता है वो आपको यूजुअली स्लाइड बेस्ड कराता है। एनी हाउ, चलें हम लोग आज का प्रैक्टिकल नंबर 17 को डिस्कस करने। हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया एंड फिनेरिया। ठीक है, और हमने जो नहीं है क्या करना है, किस तरह ऑब्जर्व करना है यूजिंग, अगर आपके पास इसका फ्रेश मॉडल भी है तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। खैर ये आपके पास आ गया। सबसे पहले जो नहीं है हमने क्या करना है, मटेरियल्स में आपके पास मैं बता दूं, आपने सबसे पहले जो नहीं है लैब्स के रूल्स फॉलो करने हैं। आपने जो नहीं है लैब कोट पहनना है, प्रैक्टिकल जर्नल होनी चाहिए, आपके पास पूरी ज्योमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे उसके बाद आपको इसको ड्रॉ करना होता है और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि मेल पार्ट क्या है, आपके पास फीमेल पार्ट क्या है। ठीक है, आपके पास जो नहीं है, मैंने आपकी जो बुक्स है उसी से, जो आपकी प्रैक्टिकल जर्नल है उसी से आपके पास जो नहीं है स्लाइड्स यूज़ की हैं ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। और वही बात जब आप प्रैक्टिकल देने से पहले हैं तो आप जो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स जो आपके पास जो लेक्चर आता है वो देख लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। खैर हमने जो है इसमें मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिस्कस करने, अलॉन्ग विथ मैं आपको थोड़ी साइकिल भी बता दूंगी कि हमारे पास इनकी साइकिल बेसिकली है। अगर यहाँ पे बात की जाए, ये हमारे पास जो है एक हमारे पास इसमें देखिए फीमेल पार्ट आ रहा है और मेल पार्ट आ रहा है। ठीक है, आपको जो नहीं है लेबल किया हुआ है कि आपके पास मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट आपका कौन सा है। खैर यहाँ पे से हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि हमारे पास मेल पार्ट देखिए, यहाँ पे अपर वाला पार्ट आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके उधर आपके पास लोकेशन दिखा रहे हैं मेल सेल्स की और स्पर्म सेल्स जिसको हम यूजुअली कहते हैं। खैर हमने जो नहीं है आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये आपके पास आ गया, ठीक है, ऊपर वाला जो फर्दर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो आपके पास एंथर का पार्ट है, यहाँ पे ये मेल थैलस है। और अगर फीमेल थैलस की बात की जाए तो ये आपके पास थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, थोड़ी सी लीव्स उसके पास थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेल और फीमेल थैलस है, फिर उसमें हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट देखने हैं। ठीक है, आपने जैसे मेल थैलस में देखा, आपके पास जो है लोअर साइड पे, ठीक है, आपके पास जो सरफेस है लोअर साइड पे एंथेरिडिया एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है स्पर्म सेल्स प्रेजेंट। आपने आर्किगोनिया की बात की, आर्किगोनिया में हमारे पास जो फीमेल एग सेल्स होते हैं, यानी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो हमारे पास, जिसको हम आर्किगोनिया कहते हैं, वो आपके पास बॉटम पे लोकेटेड है। ठीक है, आप जो अगर आपके पास जो है, ये यूजुअली आप स्लाइड यूज होती है, आप स्लाइड्स में देख सकते हैं क्लियरली कि आपके पास जो मेल के सरफेस पे होता है वो आपके पास एंथेरिडिया होती है, और जो फीमेल के जो एग्स होते हैं वो आपके जो कि आर्किगोनिया होते हैं वो आपके पास जो ये बॉटम पे होते हैं। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, जाहिर सी बात है जब हमारे पास इनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है, हमारे पास फॉर्म होता है जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट जब हमारे पास थोड़ा डिवाइड करता है तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट करता है, हमारे पास एम्ब्रियो रिजल्ट करता है। क्या रिजल्ट करता है, एम्ब्रियो रिजल्ट करता है। एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस किया हमने। ठीक है, एम्ब्रियो जब थोड़ा सा मेच्योर होता है तो वो हमारे पास फुट, सेप्टा और कैप्सूल में डिवाइड हो जाता है। और फर्दर अगर हम कैप्सूल की बात करें तो हमारे पास कैप्सूल में जो है टिश्यूज होते हैं जो कि ड्राइव होते हैं आर्किगोनियम से। आर्किगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन से हमारे पास ड्राइव होते हैं टिश्यूज, हमारे पास जो है कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं। यूजुअली आपके पास जो नहीं है, यहाँ पे जो आपके पास मैं सेल्स वगैरह दिखाती है, आपके पास गैमेटोफाइट जनरेशन होती है और ये आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन होती है।
अब स्पोरोफाइट जनरेशन जो नहीं है के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, आर्किगोनिया जो आपके पास कैप्सूल में दिखा रहे हैं वो आपके पास, उसके साथ हमारे पास क्या होता है, सेल्स होते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं और स्पोरेंजियस सेल्स होते हैं। फिर ये जो है हमारे पास म्यूसिस के जरिए वो स्पोर्स को रिलीज कर देती है और उन स्पोर्स से हमारे पास क्या होता है, जर्मिनेशन होती है हमारे पास जो नहीं है, वापस हमारे पास एंथ्रीडियोफोर बनता है और हमारे पास जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक पे ही मौजूद होते हैं और जो नहीं हमारे पास एक नया प्लांट ऑफ मार्केंशिया बनता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक लाइन दी गई है, आपको इंडिकेट किया गया कि हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जनरेशन हमारे पास जो नहीं होती है, वन एन जनरेशन होती है, इसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं, और डिप्लॉइड जनरेशन की बात की जाए तो हमारे पास 2 होती है और इसमें हमारे पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सिस्ट करते हैं। अगेन मैं आपको, अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए फीमेल आर्किगोनिया का पार्ट और मेल के पार्ट कहाँ होते हैं, जो मेल के पार्ट होते हैं वो यूजुअली आपके पास जो नहीं अपर सरफेस पे होते हैं और आर्किगोनिया जो नहीं हमारे पास जो है इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो नीचे लोकेटेड होता है। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उस वो जो नहीं फर्दर डिफरेंशिएट हो जाता है फुट, सीटा और कैप्सूल में, और फिर हमारे पास जो नहीं है उन्हीं कैप्सूल से हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, स्पोर्स। फिर वो स्पोर्स हमारे पास जो है नेक्स्ट जनरेशन को गिव ऑफ करती है, जो कि हमारे पास यूजुअली हैप्लॉइड होती है और डोमिनेंट होती है। यह आपके पास आ गया हमारे पास फ्यूनेरिया का, मार्केंशिया का स्ट्रक्चर आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमने करनी है फ्यूनेरिया की। पहले तो मैं सबसे पहले फ्यूनेरिया के जो नहीं है पार्ट्स बता देती हूँ। इसका जो आपके पास जो नज़र आ रही है ना, उसके जो नाम है हमारे पास फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है। ठीक है, ये जो आपके पास स्लाइड पे नज़र आ रही है या फिर आपकी प्रैक्टिकल जर्नल है उसको भी खोल ले तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। वो आपके पास जो है किस क्लास है, क्या नाम है उस ऑर्गेनिज्म का, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। और जो है इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स आ गए। पार्ट्स की बात करें, मैं नीचे बेस से स्टार्ट करती हूँ। नीचे आपके पास होते हैं मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स अगेन आपको पता है किस लिए होते हैं, आपके पास फॉर द कंडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। फिर आपके पास स्टेम आ जाती है। ठीक है, स्टेम्स के बाद इसमें जो नहीं है लीव्स होते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। किस तरह अरेंज होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। और जो नहीं है इनके हर किसी के दरमियान जो नहीं है एक मिडरिप होती है, एक वेन होती है, सिंगल वेन होते हैं। फिर जो नहीं है हमारे पास स्पाइरली कुछ जो हमारे पास टिप होता है, तो यूजुअली फीमेल की टिप पे जो नहीं है हमारे पास एक क्लस्टर के फॉर्म में बनाते हैं, और जो नहीं है उन क्लस्टर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूजुअली फीमेल ऑर्गन होता है, आर्किगोनिया होता है। अगर मेल ऑर्गन की बात करें वो अगेन हमारे पास ऑन द सरफेस प्रेजेंट होता है इनके भी, और हमारे पास जो नहीं है रोसेट्स ऑफ लीफ एट द टिप ऑफ द मेल्स। ठीक है, हमारे पास जो नहीं है इनके जो नहीं है मेल के जो एंथ्रीडिया होता है उसकी टिप्स पे आपके पास क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे आपके पास क्लस्टर्स आते हैं। क्लस्टर्स के बाद आपके पास एक पार्ट आता है फीमेल ऑर्गन का, सीटा आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक कैप्सूल आती है, कैप्सूल के ऊपर एक लिड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरिकुलम। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। फिर ओपेरिकुलम में आपके पास फीमेल यूजुअली पार्ट होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे दिखाया गया आपको एनुलस। एनुलस जो है फोर्स करता है, क्या फोर्स करता है, स्पोर्स को शेड करता है, और यूजुअली जब ड्राई कंडीशन होता है। फिर हमारे पास जो नहीं है क्या बताया है, पेरिस्टोम बनाया, डबल रो ऑफ टीथ, क्लोज्ड ओपनिंग व्हेन डैम्प, ओपन आउट व्हेन ड्राई। तो मतलब पेरिस्टोम एक ओपनिंग होती है जो कि आपके पास क्या होती है, ज़्यादा क्लोज लेती है जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन ड्राई होती है। जब हमारे पास वाटरी कंडीशन वापस आ जाती है तब वो जो नहीं है शेड करती है स्पोर्स को और खुलती है। खैर आपको यहाँ पे दिखाया गया एक टीथ लाइक ओपनिंग आपको नजर आ रही है। अगर हम इसकी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन को आइडेंटिफाई करें, यूजुअली आपके पास स्लाइड्स के जरिए ही पता चलता है, आपको बताते हैं। यहाँ पे आपके पास देखें मेल गैमेटोफाइट ऑन द सरफेस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नहीं है उसी के पास हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। मेल गैमेटोफाइट में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एंथेरिडिया आ जाता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, आर्किगोनिया आ जाता है। ठीक है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं और आपके पास के
किधर होती है, विद इन आर्किगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, विद इन आर्किगोनियम आपके पास एक जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फिर डिवाइड होता है, आपके पास एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है या और वो फर्दर डिवाइड होता है, यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे पास 2n होती है, वो हमारे पास ग्रो करती है। उसके भी बड़ी डिफरेंट पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास जहाँ स्पोर्स बेयर होते हैं वो कैप्सूल हिलाती है, फुट होती है जिसपे वो बेयर करती है और सीटा होती है जो इनको कनेक्ट करती है। एनी हाउ ये हमारे पास आगे फिर उसमें वापस मेयोसिस होती है, स्पोरेंजियम डिस्पर्सल होती है, फिर वापस हमारे पास जो नहीं है आगे फर्दर क्लास होती है, हमारे पास प्रोटोनीमा बनता है, बर्ड बनता है, फिर से मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट आपके पास और फीमेल गेमिटोफाइट विद इन सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकते हैं और जो हमारे पास विद इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यूजुअली आपको पता है क्या बताते हैं, आपको स्लाइड्स पे बेस्ड बताते हैं और जो नहीं स्लाइड कि आपको ही आइडेंटिफाई करना होता है मेल और फीमेल गैमेटिफाइड। आपको पोजिनियल लोकेशंस वगैरह बताते हैं। ये यूजुअली ये वाले जो डायग्राम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास ये डायग्राम होती है, उसमें आपको बताते हैं कि किस तरह आपके पास एंथेरिडिया एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह आपके पास फीमेल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। आपके जैसे प्रैक्टिकल का नाम है मैंने समझाया, आपके पास ऑर्किगोनियम और उन सबको आपने डिपेंड करना होता है। यहाँ पे देखें आपके पास सब कुछ बताया बकायदा, इस रीजन पे आपके पास क्या होता है, हमारे पास स्पर्म्स होते हैं और फिर इस पर्टिकुलर रीजन पे हमारे पास होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर ऑफ लीव्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, आर्किगोनियम एनक्लोज होते हैं। यूजुअली सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ऐसे हो सकते हैं कि डिफरेंट में भी होते हैं लेकिन यूजुअली सेम प्लांट की बॉडी पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके पास आज का प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल में हमने क्या डिस्कस किया, हमने लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया डिस्कस किया और लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया डिस्कस किया। आज का प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। प्रैक्टिकल को पढ़ें, इसको रिवाइज करें क्योंकि ये जो है आप जो है घर में भी पढ़ सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और यहाँ पे देखें डिफरेंट आपके पास जो है अच्छी तरीके से आपकी बुक पे आपके जो प्रैक्टिकल जर्नल है उसमें अच्छी तरह आपके पास साइकिल बनाएंगी और जिससे आप फीमेल और जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कर सकते हैं। तो आपने क्या, आपके पास मटेरियल बेसिकली क्या होना चाहिए, मटेरियल आपके पास अगर लिविंग मीडियम है आपके पास वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप जो के पास जो है चार्ट, फ्लो चार्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट पिक्चर तो आपके पास होनी चाहिए ऑन द स्क्रीन ताकि आप आइडेंटिफाई कर लें। यूजुअली जो नहीं है आपके पास जो इतनी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं ये आपको जो नहीं है माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो कम ही दिखाते हैं, आपको ज़्यादातर इसी बेसिस पे स्लाइड्स की बेस पे दिखाते हैं, आप जो है इस तरह प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। तो आज का ये प्रैक्टिकल ख़त्म होता है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कुछ और। यहाँ तक मेरे लिए काफ़ी हो गया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो प्रैक्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नंबर है प्रैक्टिकल नंबर 24 ऑन योर प्रैक्टिकल जर्नल। सो आप जो है प्लीज़ प्रैक्टिकल जर्नल खोलें जब आप ये प्रैक्टिकल करने लगें और अगर जो इस वीडियो को यूजुअली देखते वक्त आप जो है इसको खोलें प्रैक्टिकल जर्नल को ताकि आपको समझ आ जाए और इसके अलावा इसको देखने के बाद आप परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर आपके पास सोर्सेस हैं तो आप इसको परफॉर्म करें तो आपके पास ज़्यादा बेटर होगा। खैर आपने जो नहीं प्रैक्टिकल नंबर 24 खोल लिया होगा, आई होप सो। तो आपको जो है इसमें क्या बताएंगे हम लोग आज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। आप जो नहीं है अगर आपने जो डाइजेशन का चैप्टर सही तरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ऐसे सिस्टम जो हमारे डाइजेशन के काम आता है, हमारे हाजमे के काम आते हैं। हम जो खाना खाते हैं उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके उसके साथ साथ उन कंपोनेंट्स को अपने अंदर जो है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है एब्जॉर्ब करके और उसके बाद जो नहीं है एक्सक्रीट करके हमारे पास जो नहीं है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज करते हैं। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है बहुत ज़्यादा काम है। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, आपके पास ये क्विक रिव्यू होगा और आप इसके बारे में जान चुके होंगे। खैर हम लोग चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वन बाय वन मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और हमारे पास क्या चीज़ें इनमें होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, ये आपके पास स्टार्ट होता है फ्रॉम योर माउथ एंड एंडेड वेयर टू योर अनस। मतलब आपके पास जो नहीं है स्टार्ट होता है ये मुंह से और आपके किधर एंड होता है, आपके अनस पे एंड होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और जो नहीं हर ऑर्गन अपने किसी भी स्पेसिफिकली वर्क के लिए इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले अगर
बात कीजिए हमारे पास क्या होता है, आपने सबसे पहले अगर लेबोरेटरी में इसको परफॉर्म करते हैं तो आपके पास वही जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो ले लें। खैर आपको अगर इतना ज़्यादा परफॉर्म करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो खैर परफॉर्म तो नहीं किया जाता, आपको यूजुअली चार्ट के ज़रिए समझाया जाता है। अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं। खैर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द बेसिस आपके पास जो फ्लो चार्ट है उसके बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करने को कहा, हमारे पास माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे पास उसके जो पार्ट्स हैं, पैलेट, यूल्वा, टंग एंड टीथ। अब पैलेट की बात करें, जो पैलेट हमारे पास जो रूफ ऑफ माउथ है वो फॉर्म करती है, और टंग जो है आपके पास जो है ये तो सबको पता है ज़बान होती है आपकी, जो नहीं है बोलने में मदद करती है, डिफरेंट चीज़ों में मदद करती है, और आपकी जो नहीं स्वेलिंग एक्शन में भी काफ़ी काम करती है। उसके अलावा जो टीथ है, टीथ भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारे पास क्या हमारे पास किस काम में आते हैं, हमारे पास आते हैं हमारे फॉर द पर्पज़ ऑफ क्या कहते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड, कि आप किस तरह फूड को ग्राइंड कर सकें। इसके बेसिस पे आपको पता है खाना सबसे पहले किस रीजन पे आता है, आपके पास माउथ रीजन पे आता है। माउथ के कौन कौन से पार्ट आ गए हमारे पास, माउथ में पैलेट आ गया, हमारे पास टंग आ गया और टीथ आ गया। टंग और टीथ की पैलेट की बात कीजिए, पैलेट हमारे पास रूफ पर आती है, और जो है हमारे पास जो टंग है वो आपकी जो ज़ुबान है वो भी आपके पास एक, हमारे पास किसका पार्ट है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास टीथ आता है। टीथ हमारे पास क्या करते हैं, टीथ हमारे पास भी एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इनमें जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास उनमें क्या होता है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपके पास यूजुअली माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास यूजुअली डिटेक्शन ऑफ द फूड के लिए यूज़ होती है, और क्योंकि देखें जैसे आप खाना खाते हैं जो कि अगर टेस्ट खराब हो तो आप उसको थूक देते हैं, या उसमें कोई सख्त चीज़ हो थूक देते हैं। सिलेक्शन ऑफ फूड के काम आगे और स्पेलिंग के काम आती है, कि जो ये पैलेट की मूवमेंट से और टंग की मूवमेंट से जो फूड है वो आपके पास नीचे जाते हैं। खैर इसके बाद हमारे पास जो नहीं, जैसे मैंने स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात की, हमारे पास 3 किस्म की स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैराटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं हमारे माउथ के रीजन पे, और जो है हमारे पास किसके काम आते हैं, हमारे पास फूड डाइजेशन के काम आते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, हमारे पास आ गया ईसोफेगस। ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये उसका एक पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस हमारे पास किस लिए काम आता है, ईसोफेगस हमारे पास एक पैसेज है, और वो क्या करता है फूड को, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो फूड होता है जो कि बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हेल्प करते हैं कि उसको पैसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो आराम से इससे पास हो जाए, ठीक है। आपके जो नहीं है किस तरह करता है, पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट होती है, वो आप लेक्चर अगर अटेंड किया होगा डाइजेशन के रिलेटेड तो आपको पता होगा कि जो नहीं है बोलस जो है इसके ज़रिए नीचे आ जाता है। खैर आपके पास जो है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ज़रिए नीचे आता है, और आपके पास किस रीजन पे आता है, आपके पास स्टमक के रीजन पे आता है। अगर स्टमक की बात कीजिए तो स्टमक बेसिकली हमारे पास किस लिए इन्वॉल्व है, हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है। और अगर मैं इसकी एनाटॉमी की बात करूँ, स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, मस्कुलरिस होती है, सब म्यूकोसा, ये डिफरेंट हमारे पास लेयर्स होती हैं, और म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हमारे पास मस्कुलरिस होती है, और हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ताकि हमारे पास ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बेसिकली हमारे पास यहीं पे होती है। कैसे होती है, इसकी जो स्क्रीशंस की बात की जाए, हमारे पास इसके पास स्क्रीशंस होती है, एक्सोक्राइन स्क्रीशन भी होती है, एंडोक्राइन स्क्रीशन होती है। अगर स्क्रीशन की बात करें हमारे पास रिलीज होता है इसमें से HCl, पेप्सिन, नोजेन रिलीज होता है जिसको हम एक्टिव करते हैं पेप्सिन से, और फिर हमारे पास क्रीटिन रिलीज होता है, क्रीटिन के साथ साथ, या फिर हम क्रीटिन कह सकते हैं, रेनिन रिलीज होता है हमारे पास, रेनिन जो है हमारे पास यूजुअली रिलीज होता है। और इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो हमारे पास रिलीज होता है किससे, स्टमक से। ये आपके पास आ गया स्टमक के बेसिक पार्ट्स। फिर हमारे पास जो है दूसरा जो पार्ट आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यहाँ पे जो है आपके पास प्रोटीन डाइजेशन होती है, उसके बाद जो नहीं है यहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जो ओपनिंग होती है ये आपके पास बेसिकली कंट्रोल करती है कि फूड की एंट्री को और आपके पास फूड के एग्जिट को। स्फिंक्टर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये आपके पास जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं। यूजुअली आपके पास जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो आपके पास आप स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, जिसके हमारे पास फर्दर 3
सेकंड पार्ट है डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम की बात की जाए या फिर हमारे पास ऑन द होल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए, ये जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ही लंबी अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर जो होती है हमारे पास ट्यूब होती है, जो है हमारे पास फंक्शन करती है, हमारे पास 3 मीटर ट्यूब डिफरेंट फंक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन के काम में और डाइजेशन के काम में, इसमें डिफरेंट हमारे पास एंजाइम रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइप्सिन रिलीज होता है, पेप्टाइडेज रिलीज होता है, हमारे पास अमाइलेज रिलीज होता है, हमारे पास डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो हमारे पास क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर बात की जाए इलियम में हमारे पास लेक्टील्स होती हैं, यानी जो हमारे पास जो है लिपिड को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके स्ट्रक्चर्स की बात कीजिए, आपको यहाँ पे पता चल गया, ये हमारे पास आ गया किसका पार्ट, ये हमारे पास आ गया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे पहले आपके पास ड्यूडेनम आता है, फिर आपके पास जेजुनम आता है, फिर आपके पास एंड में इलियम आ जाता है। खैर ये आपके पास आ गया। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो इसके हमारे पास बेसिकली कॉलम्स है, ट्रांसफर कॉलम, असेंडिंग कॉलम, सीशियम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम एंड रेक्टम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे सबसे पहले एक ब्लाइंड एंडेड होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सीशियम। सीशियम जो नहीं हमारे पास किधर प्रेजेंट होता है, अपार्ट फ्रॉम द इलियकल जंक्शन, और हमारे पास क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द कॉलम ऑफ द अपार्ट फ्रॉम द कॉलम से ये आपके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपके पास एक ब्लाइंड सैक होते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है असेंडिंग, हमारे पास आ जाते हैं असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन के बाद हमारे पास डिसेंडिंग जो हमारे पास होता है वो ट्रांसफर कॉलन आता है, और ट्रांसफर कॉलन के बाद जो हमारे पास नीचे जाता है वो हमारे पास आता है डिसेंडिंग कॉलन। और यहाँ पे जो एस शेप हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है वो हमारे पास सिग्मोइड कॉलम आता है, और उसके बाद जो जहाँ पे हमारे पास फेसेस स्टोर होते हैं वो रेक्टम आता है, और रेक्टम में हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं अनस। ठीक है, ये आपके पास टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया। वापस मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास ट्रांसफर कॉलम होता है, असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम। अगर आपने लेक्चर पहले अटेंड किया हो मेरा डाइजेशन के रिलेटेड तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफली आपको बाकायदा एंजाइम्स वगैरह बताएं किस तरह होता है। इस अगर लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी वाटर के एब्जॉर्प्शन में और विटामिन ए, डी, ई एंड के की एब्जॉर्प्शन में यूजुअली काम होता है। जब जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं रेक्टम के रीजन पे वो हमारे पास फेसेस होता है, और फेसेस हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है बाय द अनस। इन अनस की तरफ हमारे पास क्या होता है एक स्फिंक्टर होता है जो हमारे पास कंट्रोल करता है फॉर द ब्रेकडाउन। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने पार्ट ऑफ माउथ, एसोफेगस, स्टमक, गैस्ट्रिक जूसेस में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है मेरे पास, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, ये सब। अब काइम क्या होती है, काइम ये होता है कि जब आपके पास यहाँ से डाइजेशन हो जाती है, स्टमक से डाइजेशन होती है, जो सूप लाइक मिक्सचर होता है, जो आपके पास सूप लाइक मिक्सचर होता है वो आपके पास आता है। ठीक है, सूप लाइक मिक्सचर होता है वो आपके पास आता है किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस रीजन को उस सब्सटेंस को हम काइम कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास आते हैं यहाँ पे जो सब्सटेंस आती है जो आपके पास ईसोफेगस और ओरल कैविटी से होके आती है वो आपके पास बोलस होती है। खैर हमने जेजुनम की बात डिस्कस की कि हमारे पास जेजुनम इसका पार्ट होता है, हमारे पास इलियम होता है। फिर हमने जो नहीं है इसके जो एक्सेसरी ग्लैंड है उसकी बात करनी है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की जाए सबसे पहले तो आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड, साइवरी ग्लैंड आ गए। फिर हमारे पास आ गया लिवर, गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट। लिवर की बात की जाए तो लिवर हमारे पास जस्ट राइट टू द एब्डोमेन एग्जिस्ट करती है, और यूजुअली आपके पास अपनी जो स्क्रीशन बाइल को फॉर्म करती है। ठीक है, बाइल की जो है बेसिकली जो है आपको देती है। ठीक है, किधर आपके पास यूजुअली स्क्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन पे, और गॉल ब्लैडर जो है टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल को इसके अंदर। ठीक है, आपके पास जो है टेम्परेरी इसके अंदर स्टोर करता है, और जो ये कॉमन बाइल डक्ट आपके पास जो कैपिलरीज होती है इनके जरिए आती है। ठीक है, आपके पास जो है कॉमन बाइल डक्ट होता है। फिर इसके अलावा अगर बात करें पैंक्रियास, ये भी आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड है, आपके पास जो है स्क्रीशन प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ताकि आपको जो है इसके लिए हेल्पफुल हो सके डाइजेशन के लिए। इसमें यूजुअली होते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें आपके पास ट्राइप्सिन, अमाइलेज वगैरह यूजुअली प्रेजेंट। तो जो बाइल होता है जो आपके पास लिवर से आता है और बाइल डक्ट के जरिए आता है वो आपके पास यूजुअली इमल्सिफिकेशन के काम आता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का मतलब
यानी ये लिपिड ड्रॉपलेट्स को एक जगह पे कोएड्स करता है, मतलब ताकि उसकी जो डाइजेशन या उसकी एब्जॉर्प्शन है ना ईजी हो। ये आपके पास आ गया, ठीक है। आप जो हमने जो असल में प्रैक्टिकल वर्क करना है वो क्या करना है, आपने जो नहीं आपके पास एक टेबल दिया है, आपने सबसे पहले बताना है कि आपने कौन सा पार्ट ऑफ लिया। जैसे इन केस मैंने माउथ लिया, ठीक है, माउथ, और फिर उसमें मैंने बताया इसका क्या काम होता है, इसके फूड सिलेक्शन काम होता है, ठीक है, आपके पास फूड सिलेक्शन के काम आता है, स्वेलिंग के काम आता है और ग्राइंडिंग के काम आता है। सी या आपने जो है लिखने जो जो आपके पास काम आते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अगर ग्लैंड्स की बात कीजिए तो हमारे पास क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और फिर उसके अलावा हमने जो नहीं ग्लैंड्स के फंक्शन बताने हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स में विजुअली हमारे पास इमाइलेज होता है। उसके अलावा ये हमारे पास किस लिए काम आते हैं, ताकि हमारे पास जो है हमारे पास यूजुअली क्या कहते हैं उसको मॉइस्ट कर ले, हमारे पास जो फूड है उसको मॉइस्ट कर ले। यूजुअली ग्लैंड्स की बात की जाए हमारे पास इसमें है जो है, हमारे पास उस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्योंकि इसमें एमाइलेज है, और हमारे पास क्या है इसकी सॉफ्टनिंग के लिए काम आता है कि हमारे पास जो फूड है वो थोड़ा अल्कलाइन हो जाए, हमारे पास सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये आज का प्रैक्टिकल हो गया, यहाँ तक आपने प्रैक्टिकल करना है, इसको रिवाइज करना है लेबोरेटरी में, डू परफॉर्म इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंस अगर आपने डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा है ना, ये प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत हलवा है, ये बहुत आसान प्रैक्टिकल है। तो खैर आपने जो है ये करना है और आप ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।